आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में फैकल्टी परिचय एवं इंटरैक्टिव सत्र का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सही करियर दिशा देना और उन्हें विशेषज्ञों से सीधे जोड़ने का अवसर प्रदान करना था। मेदिनीनगर के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में 31 मार्च 2026 को फैकल्टी परिचय कार्यक्रम सह छात्र इंटरैक्टिव सत्र का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन छात्रों के लिए बेहद उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित हुआ। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अनुभवी शिक्षकों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने विभिन्न करियर विकल्पों से जुड़ी अहम जानकारी प्राप्त की। इंटरैक्टिव सत्र में छात्रों ने खुलकर अपने सवाल पूछे और विशेषज्ञ शिक्षकों से उनका समाधान पाया। इस दौरान कैरियर चयन, विषयों की उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिससे छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुनने में मदद मिली। इस अवसर पर विद्यालय की एकेडमिक निदेशिका ने छात्रों को संबोधित करते हुए संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के समग्र विकास जैसे व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्कूल में देश के विभिन्न राज्यों से उच्च योग और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा और व्यापक अनुभव मिल सके। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों ने अपनी अपनी विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी और छात्रों एवं अभिभावकों का मार्गदर्शन किया। गणित विषय में नारायण चंद्र विशाल, रवि शेखर और देव गोपाल सामंत ने छात्रों को गणित के महत्व और करियर विकल्पों की जानकारी दी। जीव विज्ञान में सचिन कर्मकार और जूही कोमल ने मेडिकल और रिसर्च क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। भौतिक विज्ञान में विश्वजीत चटर्जी, संजय कुमार झा और रुद्रमोहन बिस्वाल ने इंजीनियरिंग एवं तकनीकी क्षेत्र के अवसरों की जानकारी दी। वहीं लेखाकर्म में दिलीप कुमार और सचिन कुमार संथालिया ने, अर्थशास्त्र में खुशबू और प्रदीप कुमार मंडल तथा व्यवसायिक अध्ययन में रामकृष्ण गुप्ता ने कॉमर्स से जुड़े करियर विकल्पों को विस्तार से समझाया। रसायन शास्त्र में मार्कडेव उपाध्याय, अमन सिंह, चंदन कुमार सिंह और तरन्नुम परवीन ने साइंस स्ट्रीम की अहमियत बताई, जबकि राजनीतिक विज्ञान एवं इतिहास में गौरव कुमार और भूगोल में राजीव कुमार मिश्रा ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में करियर संभावनाओं पर चर्चा की। विद्यालय के चेयरमैन सह विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को राज्य स्तर पर उत्कृष्ट बनाना है। इसके लिए उन्हें बेहतर मार्गदर्शन, आधुनिक संसाधन और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल में हुआ। इस आयोजन के बाद छात्र अपने भविष्य को लेकर अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और उत्साहित नजर आए। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कुल मिलाकर यह आयोजन छात्रों के लिए मार्गदर्शन साबित हुआ, जिसने उन्हें अपने करियर को लेकर नई दिशा और सोच प्रदान की। एक्चुअली हमने किया, आज हमारा सारे फैकल्टी का इंट्रोडक्शन किया। हमारा स्कूल के लिए हमारे फैकल्टीज हम सारे जगह से, पूरे इंडिया से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारा फैकल्टी से इधर वो लोग हमारा ये इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन में अच्छा से ट्रेनिंग किया और उन लोगों का स्टूडेंट्स बच्चे लोग अभी जी-टेक, सनी-टेक ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम में टॉपर्स है। इसलिए वो हमारा विजन, हमारा स्कूल का, हमारा चेयरमैन का विजन है ऐसे हमारा स्कूल में बस मार्क अनुसार एजुकेशन नहीं चाहिए, पूरा सब जगह में ऐसे हर सिस्टम में हमारा बच्चे लोग अच्छा से स्किल होना चाहिए। ऐसे हमारा बस एक सोसाइटी के लिए हमारा अगले जनरेशन पूरा अच्छा से पढ़ने सीखे। पूरा ये इंडिया के लिए हमारा क्या बोल रहे ऐसे थोड़ा कट करना चाहिए आवाज़, है ना। इधर क्लाइमेट में मेरे को थोड़ा मुश्किल है से मैं अभी हर चीज़ में, हर जगह में हमारे बच्चे लोग अच्छा से स्कोर करना चाहिए।
ऐसे बस डॉक्टर, इंजीनियर, IIT ऐसे बस ऐसे बच्चों का हम फोकस नहीं कर रहे। हर चीज़ में हमारे बच्चे लोग अच्छे से पास करना चाहिए। और हमारे एक स्कूल का अचीवमेंट मतलब बस एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है, ये पूरा सिस्टम में हमारा बच्चे लोग से हम हमारे स्कूल में अच्छे से रिस्पेक्ट, कमिटमेंट ऐसे हर जगह में हमारे बच्चे लोग का अच्छा पोजीशन में होना चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू। और आज का जो फैकल्टी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था, और इसमें हमने ये कोशिश की थी कि जो हमारे बेस्ट टीम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हम ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मेदिनी नगर में सारे लोग इकट्ठा हों और हम ये प्रस्तुत करें बच्चों के सामने, अभिभावक के सामने, सभी के सामने कि जो हमारी टीम ऑफ टीचर्स है वो इतने एक्सेल करते हैं, वो अपने सब्जेक्ट में इतना एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि जो उनका ऑलरेडी इतना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो उन बच्चों को अब प्रदान करेंगे। तो इसीलिए हमने जो पावरफुल ब्लेंड ऑफ इन हाउस फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी जो हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है वो प्रीवियसली भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, इसीलिए हम इसको और पूरे जोश के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, बच्चों को मेरा ये संदेश है कि कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम्स दे दिया। ऑल्दो एक और टाइम, एक और अपॉर्चुनिटी दे रही है बोर्ड आपको कि आप दोबारा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम CBSE कर रही है, एक एक्सपेरिमेंट भी है, और अगर बच्चे दोबारा रिपीट करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो दे कैन डू इट। बट नॉनदलेस सारे लोग बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स से वो पास होंगे। और जो मेहनत उन्होंने क्लास 10 में की है, 10 तक की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है, और 11-12 की जो पढ़ाई होती है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाता है। तो स्ट्रीम स्पेसिफिक जब होता है तो यू हैव टू चूज़ ये जो 11th और 12th का जो है ना, वो फाउंडेशन आपका आने वाले करियर को वो शेप करता है। और इसी टाइम पे होता है कि जब आपके जितने भी आपके अरमान हैं, ड्रीम्स हैं, दैट बिगिन्स टू स्टार्ट टेकिंग शेप। तो वो गोल्स जो है वो आप इसी टाइम पे आप सेट करते हैं कि आगे आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में, क्या ट्रेजेक्ट्री में वो फॉलो करेगा। तो हमारे टीचर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया से जो आए हैं, और इनके जो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं, और जो पैशन लेकर आते हैं, पर्सनल पैशन है, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन इनमें ये खूबी ये है कि वो एक अपना पर्सनल अटेंशन देते हैं। वो चाहते हैं एक एक बच्चा या एक एक बच्ची जो उनसे पढ़े वो सक्सीड हो, लाइफ में सक्सीड हो। और अभी के टाइम पे मतलब हमारे पास लिस्ट की तो अपार, उसमें अनलिमिटेड आई वुड से, जो कि लीडरशिप पोजीशंस में हैं। दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, इन वेरियस डिफरेंट स्टेट्स। फिर आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, अमेरिका में हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इससे जो हमें खुशी मिलती है और वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारे द्वारा दिया गया जो भी शिक्षा है उससे वो करके उसको वो पाकर वो अपने ही करियर में इतना अच्छा कर रहे हैं, सो दैट इज़ क्वाइट फुलफिलिंग। तो मेरा यही संदेश है कि बच्चे हैं, क्लास 10 है, ख़त्म हो गया, अब 11th 12th की तैयारी करें, और इसी से आपका आगे का जो मार्ग है वो खुलता है कि आप किस डायरेक्शन में आप जाना चाहेंगे। और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ये एक की कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ बच्चे को पढ़ाने से, ये तो सारे लोग करते हैं, बट बच्चों को पढ़ाकर उनका कैरेक्टर बिल्डिंग, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ताकि वो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करें, वो हम चाहते हैं और वो हम करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। जी ज़रूर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हम इसके लिए नोन है, पूरे सोसाइटी में नोन है, पूरे झारखंड में नोन है। और ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 11वीं 12वीं तक की शिक्षा हुई और बच्चों का रिलेशनशिप हमारे से ख़त्म हो जाता है। एक एक बच्चे जो हैं वो एक एक टीचर से जुड़े हुए रहते हैं। हमारा अलुमनाई का ग्रुप एसोसिएशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम यहाँ पर भी उसको स्टार्ट करेंगे इन दिस ईयर। वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड इट इन द फेयरवेल दैट वी गेव टू आवर क्लास 12 स्टूडेंट्स। और जैसे जो भी गोल्स, एस्पिरेशंस लेकर बच्चे आते हैं, कई बार होता है कि
पूरे जोशो जुनून के साथ आते हैं कि मुझे यही करना है, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि आगे जाते जाते वी फील कि मे बी ये मेरे लिए नहीं है, राइट। तो उसमें भी हमारे टीचर्स, हमारे अभिभावक के गण के साथ मिलकर वो बच्चों के दृष्टिकोण के साथ इनका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनका ये वीकनेसेस है, तो अगर हम वीकनेसेस पे ही काम करें तो उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें वीक पॉइंट्स में उसको और आगे बढ़ाकर उनके पोटेंशियल को हम रीच करवाते हैं। और वही मैंने जैसे बोला, जो पर्सनल अटेंशन और वो उसका प्रिविलेज जो हमारे बच्चों को मिलता है वो क्लास अपार्ट है। सो दैट मेक्स अस रियली डिफरेंट। और डेफिनेटली हमारे बच्चे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है ना। आज हम भी लर्न कर रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हैं, सारे लोग लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं, और कहीं कोई तो परफेक्ट होता नहीं है। तो परफेक्शन की तरफ हम आगे डेफिनेटली बढ़ते हैं, और जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक, जब 100 ईयर्स मनाएंगे हम अपने इंडिपेंडेंस का, तो उस समय तो हमारे जो लीडर्स ये इस समय जो तैयार हो रहे हैं, उस समय दे विल बी लीडिंग आवर नेशन। सो दैट विल बी अ टाइम टू सी, दैट विल बी रियली फुलफिलिंग।